Namaskar, sir. Namaskar. How are you, sir? Absolutely fine. Thank you, sir. Sir, along your journey, you've helped many people grow and empowered them with your voice and everything. So, what does empowerment truly mean to you? And mentoring so many people and startups, what does it really mean to you? Okay. So first of all, I really thanks to you for inviting me in this discussion. Empowerment of the student, youngsters, women, girls is very important in this country. मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी राह बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में 3D फॉर्मूला काम करता है. जब तक आपको अपना डेस्टिनेशन नहीं पता है, आप कभी डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे, और जब आपको डायरेक्शन ही नहीं पता है तो आप डिसीजन कैसे लेंगे. तो मुझे ऐसा लगता है एम्पावरमेंट का सही मतलब है उद्देश्यों को जानना. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हु आई एम. हम हैं कौन, मैं हूँ कौन और मैं बना क्यों हूँ. यहाँ उसको मेंटोरशिप की ज़रूरत पड़ती है. तो मैं कोशिश करता हूँ कि पिछले 12 सालों से जो मैंने सीखा है अलग अलग इंडस्ट्रीज से, बिजनेसेस से, उसके थ्रू अगर मैं उसको कुछ सिखा पाऊँ, उसके उद्देश्यों से जोड़ पाऊँ, उसे बता पाऊँ कि वो है कौन, ये मेरे लिए एक सही परिभाषा है. Thank you, sir. We know all are aware about your foundation, that is Shikunj. What was the toughest challenge that you faced building the platform, and what gap did you feel in the society that inspired you to create such a platform? Okay. So Shikunj is having two wings. One, we have the CSR, that's a foundation part. One, we have a for-profit organization, that's Shikunj.com, which is a product. When we talk about women empowerment in India, the definition is very different. मेट्रोज के अंदर जब कभी भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो हमेशा वो ड्रेसिंग सेंस और उन चीज़ों पे आ जाती है. बट मुझे ऐसा लगता है सशक्तिकरण की सही परिभाषा ये है कि आप आत्मनिर्भर बने. आप ऐसे आत्मनिर्भर बने कि अगर कभी परिस्थितियों के चलते आप अकेली भी रह जाएं किसी भी कारण से. कोविड में हमने कई परिवार ऐसे देखे जिसमें आदमी खत्म हो गए, दादा भी खत्म हो गए, पिता भी खत्म हो गए, कई परिवारों में मतलब आदमी खत्म हो गए, वहाँ सिर्फ महिलाएं बची. अब आपके पास क्या है? अब आपके पास चलो, आपके पास कपड़े पहनने की आज़ादी थी, लेकिन कमाने के तरीके नहीं थे. तो मेरे लिए सशक्तिकरण की सही परिभाषा ये है कि आपके पास में लर्निंग होना चाहिए और लर्निंग के माध्यम से अर्निंग होना चाहिए. और यही शिकुंज का मोटो है. आज हम देश के 11 राज्यों में काम कर रहे हैं. बहुत सारा क्राउड हमसे कनेक्टेड है, लाखों लोग हमसे कनेक्टेड है. 8 लाख प्लस इम्प्रेशन एंड पीपल हैव कनेक्टेड विद अस थ्रू द डिफरेंट लॉट ऑफ एक्टिविटीज एंड इवेंट्स. और मैं एक ही बात कहता हूँ कि शिकुंज वो प्लेटफॉर्म हमने डिज़ाइन करने की कोशिश करी जिस पर हम खरे भी उतर रहे हैं बाय द ग्रेस ऑफ माई गुरु जी हनुमान जी, जिसके चलते हम महिलाओं में, लड़कियों में, गर्ल्स में वो भावना जगा पा रहे हैं कि दे कैन स्टार्ट अर्निंग विद द प्लान बी. दे कैन टेक अ कोर्स लाइक अ प्लान बी. उसके बीकॉम के साथ अगर उसको एक्सेल सिखा दिया जाए तो ना सिर्फ वो अभी बीकॉम की कैंडिडेट है, वो MIS एग्जीक्यूटिव बन सकती है. उसके बीकॉम के साथ अगर उसको पावर BI सिखा दिया जाए, इमेजिन वो टेक्नोलॉजी के साथ काम कर सकती है. दिस इज व्हाट द एम्पावरमेंट डेफिनेशन फ्रॉम द शिकुंज साइड. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द चैलेंज, द मेजर चैलेंजेस की स्टार्टिंग में, क्योंकि दीज आर द प्लेटफॉर्म जहाँ आपके लिए अर्निंग बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपको ये सर्विसेज भी देनी है, कमाना भी है, और सोसाइटी के सामने मेरी जो एक सबसे पहले इमेज गई, क्या महिलाओं के लिए काम कर रहा है, क्या महिलाओं के लिए काम कर रहा है. बट मुझे लगता है कि यार शी में ही तो ही छुपा है ना, ही तो शी से ही है, मतलब शी में भी तो ही है ना. तो जब हम शी के लिए काम कर रहे हैं मतलब बाय डिफॉल्ट हम ही के लिए काम कर रहे हैं, और शी नहीं होती तो ही कहाँ से आता. तो और एक महिला जब सशक्त होती है तो ना सिर्फ वो अपने आप को सशक्त करती है, वो अपने परिवार को सशक्त करती है, देश को सशक्त करती है, समाज को सशक्त करती है, और 2 परिवारों को सशक्त करती है, जहाँ से वो आई है और जहाँ वो जाने वाली है. तो मेरे लिए महिला सशक्तिकरण एक जज्बा है, एक जोश है, एक पैशन है, और शिकुंज का ये थीम है जो निरंतर चलता हुआ आ रहा है. लोगों ने बहुत सारी बातें इस पे कही हैं, बट मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा. Yes, thank you, sir. How can the young entrepreneurs that are growing in the world, how would they know that their idea is truly market ready? Okay. So until you are not, trying or seeing the things in a practical manner, you cannot say it is ready or not. कहने को तो मैंने भी 2 हेलीकॉप्टर बनाए हैं, घर पे रखे हुए हैं, बट मैंने उड़ाए नहीं आज तक, बट मैंने बनाए हैं. ऐसे मेरे पास 2 प्राइवेट जेट भी हैं, एक जहाज भी मैंने बनाया है, लेकिन ना चलाया नहीं है कभी. तो आप स्टार्टअप आइडिया कितने भी लेके चलें, जब तक आपका स्टार्टअप आइडिया सही मेंटोर के साथ, सही काउंसलर के साथ मार्केट में उतरने के लिए तैयार नहीं है, ये आप कैसे पता करोगे? या आप ट्रायल करके पता करोगे.
अपने दोस्तों में ट्राई करके देखो। जब आप बैंक ज्वाइन करते हैं तो आपको सबसे पहले ये बोला जाता है अपने कनेक्शंस में पॉलिसीज बेचिए, कन्विंसिंग स्किल पता चलती है। जब नोन को बेच पाओगे तो अननोन को आपके लिए बेचना आसान हो जाएगा। उसी तरीके से स्टार्टअप जो आपका आइडिया है उसको जमीन पे उतार के देखिए, मेंटोर्स को पिच करके देखिए, वो आपको बताएंगे कि आपके आइडिया में दम कितना है, क्योंकि आपने दुनिया 10 तक देखी है, 10 अंक तक एग्जाम्पल, मेंटोर्स ने 100 तक देखी है, तो वो आपको वो वाला एंगल बता पाएंगे जो शायद आपको अभी नहीं दिख रहा है। तो मेंटोर्स कनेक्ट करिए, it would be very easy for you then to finalize कि your idea is market ready or not. Thank you, sir. So, what habits or systems have played a major role in your success so far? See, my life journey is very different that people have seen already, that uploaded over the TEDx sessions, various podcasts, and even on Instagram it has been uploaded. I was a super negative guy. तो मेरी लाइफ में जो हैबिट की जब हम बात करते हैं, द बेस्ट हैबिट आई हैव that I follow my गुरुजी, और मैंने इतना माना है उन्हें, इतना माना है कि आज उनकी कृपा से by the grace of my गुरुजी and by the grace of श्री हनुमान जी आज मुझे वो सब मिला है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। तो मेरी सबसे अच्छी हैबिट ये है कि अगर मैं किसी चीज़ को मानने की कोशिश करता हूँ तो मैं उसकी जिद पे अड़ जाता हूँ, उसको मानता ही मानता हूँ, फिर वो कृपा आपकी तरफ आती है जो आपको और आगे लेके जाती है। सो माई बेस्ट हैबिट, अब ये तो हो गई हमारी एक ऑब्वियसली मतलब आध्यात्मिक से रिलेटेड बात। सेकंड इज ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग मुझे लर्निंग देता है, आइदर बाय बस, बाय कार, बाय एनीथिंग। ट्रैवलिंग मुझे लर्निंग देता है। जितना मैं आपसे मिलता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, आज आपके कैंपस आया, आपके कैंपस में कुछ नई चीज़ें सीखी, लक्ष्मणगढ़ के ड्राइवर से मिला, उससे 4 नई बातें सीखी, तो ये लर्निंग है मेरे लिए। सो वन इज़ द हैबिट, सेकंड इज़ द स्पिरिचुअलिटी। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। Thank you, sir. Sir, if the youth could learn just one lesson from your journey, what would it be? मेहनत, सुपर मेहनत, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बाजार ना चोचलों से नहीं चलता, बाजार में ना एक्चुअलिटी चाहिए, प्रैक्टिकलिटी चाहिए। तो मेहनत हर चीज़ के लिए, अगर आप, जैसे मैंने मेरे गुरुजी की बात कही, अगर उस डायरेक्शन में भी जा रहा हूँ तो मुझे मेहनत चाहिए, मुझे लगन चाहिए। तो एक मेहनत और एक लगन, इसके साथ अगर आपने दुनिया में कोई भी काम किया ना, तो बोलते हैं ना यूनिवर्स कंस्पायर। किसी चीज़ को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हारा बनाने में लग जाती है। शिद्दत से चाहो तो, चाहने में भी तो लगन चाहिए, चाहने में भी तो मेहनत चाहिए। वो मेहनत और लगन अगर आप में है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, आप जो चाहें। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। Thank you, sir, for sparing your time with us. Anything for the viewers? मैं ये कहना चाहूँगा, all the students, I am in the Modi University today. One thing I just want to quote. It is a women and girls based university. आप आने वाले भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते किस दिशा में जा रहा है। चाहे हम एजुकेशन की बात करें, हम जॉब्स की बात करें, हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, आज आपको इसके लिए खड़े होना है। आज आपको अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करना है जिसकी ज़रूरत कल आपको पड़ेगी। आप आज के साथ साथ कल की भी विचारधारा रखिए, कल के लिए भी सोचिए और मेहनत करिए, लगन के साथ लगे रहिए बस अपने सपनों की तरफ। और सपने देखना बंद मत करिए, क्योंकि सपनों में औकात नहीं होती, सपनों की कोई औकात नहीं होती। मैं सपने में जेट प्लेन भी चलाता हूँ, मैं सपने में पायलट भी हूँ, मैं सपने में घोड़े भी दौड़ाता हूँ। सपनों की कोई औकात नहीं होती, सपने कैसे भी देखे जा सकते हैं। बुर्ज खलीफा मेरी है मेरे सपनों में, आप देखिए तो सही, कोशिश तो करके देखते। सपनों की औकात नहीं, बड़े सपने देखिए, उसकी तरफ दौड़िए, उसकी तरफ मेहनत करिए, एक दिन आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। Thank you, sir.